नमः शिवाय प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। प्यारे मित्रों, आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि का दिन है। आप सभी शिव भक्तों को आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि आज मैं कुछ विशेष साधना दूंगा जो शिवरात्रि के दिन एकदम से भगवान शिव को प्रकट कर देगी। कुछ ऐसी बड़ी साधना, वो सभी तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, मगर आज जो मैं देने वाला हूं उसे समझे बिना कोई शिवरात्रि को नहीं समझ सकेगा। शिवरात्रि को समझने के लिए हमें पहले शिव को समझना जरूरी है। शिव कौन है, तभी शिवरात्रि को समझा जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार आपको किसी ने कुछ भी कहा कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मगर वास्तविक अनुभव जब तक आपने नहीं किया शिवरात्रि का, तब तक शिवरात्रि निरर्थक है। आज शिवरात्रि है। आज आप सभी सुबह नहा धो करके भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। कोई दूध चढ़ाएगा, कोई बेलपत्र चढ़ाएगा, कोई फल फ्रूट चढ़ाएगा, कोई दूध दही के स्नान कराएगा। बहुत कुछ किया जाएगा कि भगवान शिव किसी तरह से प्रसन्न हो जाएं। वो सभी हम शिव के लिए करते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही शुभ बात है। ये मैं करने से अपने किसी भी साधक को कभी भी नहीं रोकता, अपितु मैं आप सबको भक्ति मार्ग के अंदर ये पहला चरण है, मैं सभी से करवाता हूं। मगर वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस का सीधा सा मतलब ये है प्यारे मित्रों कि आपकी भक्ति परम ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त होकर के इस संसार में अपने आने के उद्देश्य को मूल रूप से पहचान करके सदा सदा के लिए अनंत के साथ एक हो जाए। उस परम अद्वैत को समझे। उस परम अद्वैत को पाना ही हमारा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य की प्राप्ति ही हमारा अटल संकल्प है। और आप जितने भी लोग मेरे माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, यहाँ से वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के माध्यम से, आपको मैं इतनी बात पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आप सबकी मुक्ति तय है। आप सबको, अगर आपने मेरे मार्ग को अंततः फॉलो किया और अंत तक मेरे मार्ग से चले, तो आपकी मुक्ति उतनी ही सुनिश्चित है जितना कल फिर से सूर्य का निकलना, उतनी ही सुनिश्चित है। मगर पहुंचेगा कौन? जो रुकेगा नहीं, जो चलता रहेगा, जो इस परम ज्ञान को प्राप्त करेगा। आपको पता है कि पिछले 1.5-2 वर्षों से मैं ठीक से YouTube पर प्रेजेंट नहीं हूं। आप सभी ये देख रहे हैं, मैं किसी अलग ही दुनिया में चल रहा हूं। आप सब देख रहे हैं। पहली तो बात, मेरे जो डिस्कोर्स होते हैं ना, जो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, वो डिस्कोर्स ही साधना है। आपको डिस्कोर्स को इस तरीके से नहीं सुनना कि आप एक कोई सत्संग सुन रहे हो। मैं कोई सत्संग नहीं कर रहा, मैं यहाँ कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। मैं आपके अंदर से कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, कुछ बदल रहा हूँ आपके भीतर। मैं यहाँ पर बैठ के आपकी गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा हूँ, आपके मन की सर्विस कर रहा हूँ। आपके कार्बोरेटर में जो कचरा है, उस कचरे को निकाल रहा हूँ। जिस प्रकार मेरे गुरु ने मेरा कचरा साफ किया है ना, उसी प्रकार आपका कचरा भी साफ होना बहुत जरूरी है। और कार्बोरेटर में जब तक कचरा रहेगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, गाड़ी चलेगी नहीं, कहीं भी पहुंचेगी नहीं। आप में से कितने ही साधक ऐसे हैं जो मुझसे ये बात कहते हैं कि गुरुजी मैं तो कब से ध्यान कर रहा हूं, फिर हो क्यों नहीं रहा। मैं कहता हूं तुम ध्यान कर ही नहीं रहे हो। अभी तक ध्यान समझा ही नहीं है कि ध्यान क्या है। मुझे पता है, मैं जानता हूं तुमने नहीं समझा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि मेरे में अभी कमी नहीं है। मुझे, मेरा साधक अगर कोई भी वंचित है अभी तक, इसका मतलब मेरी पढ़ाई में, मेरे पढ़ाने में कोई चूक हो गई है आपके लिए।
आप जब मुझे ये बात कहते हो तो इसका मतलब आप मुझे एक क्लियर कट संदेश देते हो कि गुरुजी आपके पढ़ाने में कुछ कंप्लेंट रह गई, कुछ कमी रह गई, जिसके कारण आपका एक साधक अभी तक वंचित है। आप में से कोई भी जब ऐसी बात बोलता है, इमीडिएट मैं उसको समझना शुरू कर देता हूँ, उसके उस अटकाव को जानने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ फंस गया ये। पिछले 1.5-2 वर्ष पूर्व मेरे जीवन में मुझे एक ऐसा आघात लगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसी दिन से मैंने एक संकल्प किया था कि जो मेरे भीतर से आएगा मैं उसी तरह से तुम्हारे बीच में बैठूंगा। कुछ भी तुम्हारे से अपनी मानसिक स्थिति, अपनी हृदय की स्थिति, जो भी मेरे साथ चीज़ें घटनाएं घट रही थी, वो मैंने एज इट इज़ अपने चैनल पर तुम्हें अपने प्रत्येक दिन का अनुभव शेयर किया। शॉर्ट्स के रूप में मैंने अपने विचारों को लिख कर, बोल कर और खुद तुम्हें डिस्कोर्स में बता करके मैंने तुम्हें अपने जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना और अपने प्रत्येक अनुभव से अवगत कराया, क्योंकि यही एक श्रेष्ठ गुरु का धर्म भी होता है कि जिस दर्द से, जिस पीड़ा से, जिस कष्ट से वो खुद गुजरा है, उसके साधक, उसके जो शिष्य है, वो कभी उस पीड़ा से ना गुजरे। आपने सभी ने शास्त्रों में वैतरणी नदी का नाम सुना होगा। वैतरणी नदी होती है जिसे एक ऐसी खून, मल मूत्र से भरी हुई नदी, जिसमें मरे हुए कीड़े सड़ते हैं, जिसमें जानवरों के मल मूत्र को डाला जाता है, न जाने तेजाब और न जाने कैसे कैसे जो जितनी भी गंदी बदबूदार वस्तुएं होती है ना, वो सब उसमें वर्णन है गरुड़ पुराण में। कि ऐसी वैतरणी नदी से मनुष्य को शरीर छोड़ने के बाद उसकी आत्मा को ऐसे वैतरणी नदी नामक नर्क से गुजर के ईश्वर तक जाना होता है। मगर जो जीते जी साक्षात जिसने ब्रह्म का अनुभव किया है, वह उस वैतरणी नदी से होकर ही गया है। ये मल मूत्र की नदी कोई और नहीं है, ये संसार ही है। ये संसार ही वैतरणी नदी है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, एक कुत्ते के आगे जब हड्डी का टुकड़ा डाल दोगे ना, तो वो सारा दिन उस हड्डी को चूसता रहता है। उसके मुख में से खून निकलता रहता है, उसकी जीवा कट जाती है, उसके मसूड़े कट जाते हैं उस हड्डी को चबाते चबाते, मगर वो अपने ही उसका खून निकलता है और वो अपने ही खून को चूसता है और उसे लगता है कि मेरे हड्डी में से खून निकल रहा है। वो सारा दिन उस हड्डी को चुगाली करता रहता है, उसे चुबाता रहता है, उसे चबाता रहता है, तब तक उस हड्डी को चबाता है जब तक पूरी तरह मुंह ना कट जाए। क्या ये वैतरणी नदी का दुख नहीं है? आप संसार में जितने भी जीवों की जिस दुर्दशा से मृत्यु होती है, आप रोज देखते हो किस किस प्रकार से। अभी कुंभ के मेले में गाजर मूली की तरह दब के मर गए आप में से कितने ही लोग। क्या ये वैतरणी नदी नहीं थी? आप वहां पर गंगा स्नान करने गए थे या मृत्यु को प्राप्त होने? इतना आनंद भगवान ने आपके हृदय के भीतर उस गुफा में छुपा करके रखा है, और आप महाकुंभ की भगदड़ में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो रहे। ये वैतरणी नदी के कर्म है। इस वैतरणी नदी को पार होने के बाद फिर तुम्हारा जन्म होगा, फिर तुम्हारे को गुरु प्राप्त होंगे, फिर तुम्हारे को सदगति प्राप्त होने का कोई मार्ग खुलेगा। जो जहां खड़ा है वो वहीं से यात्रा प्रारंभ कर रहा है। जो जहां खड़ा है, अंततः ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मैं बार बार इसका अर्थ बताता हूं। शास्त्रों ने एक ही बात को बार बार जोर दिया, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, कि कोई और मूर्ति ध्यान करने के योग्य है ही नहीं। गुरु के सिवाय कोई भी मूर्ति ध्यान करने योग्य नहीं है, कोई भी मूर्ति। इसलिए भगवान शिव के मंदिर में भी मूर्ति नहीं होती। वहां पर भी एक शिवालय का रूप दिखाया गया, शिवलिंग का। वो किस लिए है? वो हमारे भीतर का ब्रह्मांडीय स्वरूप है। जैसे हम आप अपनी आंखें बंद करते हो ना, तो जो तुम्हें अंधकार रूप दिखाई देता है, जो रात्रि दिखाई देती है, जो शिव है,
जो कुछ नहीं है वो शिव है, जो है ही नहीं वो शिव है, जो है ही नहीं वो शिव है। अब आप कहोगे जब मैं हूं ही नहीं तो मैं बोल कैसे रहा हूं? मैं तो बस वहां से आया हुआ एक संदेश दे रहा हूं। मैं तो वही हूं जहां मैं हूं ही नहीं। वहां होकर के मुझे तुम्हें कैसे बताऊंगा मैं कि मैं वहां पर क्या है? मैं तुम्हें कैसे बताऊं जहां कुछ है ही नहीं? वहां से मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वहां सिर्फ शिवरात्रि है? वहां पर दिन में भी रात्रि है, दोपहर में भी रात्रि है, शाम में भी रात्रि है, और रात्रि तो है ही है। वहां पर तो सूर्य है ही नहीं, चंद्र तारे हैं ही नहीं वहां पर। जिस महाशून्य के ऊपर ये सारा संसार चलायमान है, अपनी आंखें बंद करके मेरे सारे डिस्कोर्स को सुना करो। मेरे डिस्कोर्स नहीं, ध्यान है। मैं जब तुम्हें कहता हूं कि अपनी आंखें बंद करके इसे सुनो, जिन्होंने अभी तक आंखें खोल करके सुना, फिर से दोबारा इसको बैक कर दो और फिर से आंखें बंद करके सुनो। अब की बार सुनने में बात बदल जाएगी। अब की बार जब मैंने वैतरणी नदी के बाद उस शिवरात्रि की बात की, अब तुम्हें वह शिवरात्रि दिखाई देने लगेगी, अब तुम्हें वह शिवरात्रि महसूस होने लगेगी। वैतरणी नदी के जो दुख हैं, ये संसार के जितने भी दुख हैं, जो भी कष्ट पीड़ा हमें प्राप्त होती है, वास्तविकता में ये वही नदी है जिसमें से हम सभी को एक दिन डूब करके तर के जाना पड़ता है। इसमें जिसे तैरना नहीं आया वो इसी के भीतर ही बार बार मरता रहेगा, बार बार इसी में सड़ाया जाएगा। और जब तक तुम्हारे कर्मा के सारे पैटर्न्स, जितने लोगों के साथ तुमने अपने कर्म निर्मित किए, भयंकर दुख आएगा। अभी परसों हम हिमाचल में थे, हमने वहां पर ध्यान करने के लिए हम गए थे 2 दिन के लिए, और वहां मेरे बेटे को बहुत जोर से चोट लग गई। मेरा बेटा बेड से गिर गया और उसके सर में भयंकर चोट आ गई और बहुत जोर से रक्त बहने लगा। तो मेरी पत्नी जो है वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, बहुत जोर से घबरा गई। 3 साल का बच्चा, इतनी गहरी चोट लग गई आंखों के ठीक ऊपर। मैं उस दृश्य को देख रहा था, जबकि मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं, मगर इंस्टेंट जैसे ही उसे चोट लगी, मैंने भगवान का सबसे पहले शुक्रिया अदा किया, हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा बच गया, उसे कोई बहुत भयंकर चोट नहीं आई, तेरा लाख लाख शुक्र है कि जितनी तूने थोड़े से में ही मेरे पुत्र का कष्ट टाल दिया। और ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान को कोसने भी लगते हैं कि तूने मेरे को ये दुख क्यों दिया। भगवान जब हमें कोई दुख दे रहे हैं ना, वास्तविकता में वो एक संदेश होता है। भगवान हमें कोई दुख दे रहे ना, भगवान मुझे क्या संदेश दिया? परसों भगवान ने क्या संदेश दिया? ये पुत्र जो मैंने तुझे दिया है ना, इसका अभिमान मत करना, मैं देना जानता हूं तो मैं ले भी सकता हूं। तो भगवान वास्तविकता में क्या संदेश दे रहे हैं कि किसी भी रिश्ते का इतना मोह मत कर लेना, अपने उस परम धाम को मत भूल जाना जहां तुम्हारा परम स्थान है। ये संसार में पुत्र होना भी एक वैतरणी नदी का ही दुख है। जो हम पुत्र सुख समझते हैं ना, कि हमें पुत्र सुख देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बड़ा होके वो पुत्र हमें दुख भी दे सकता है। वो हमारे प्रारब्ध तय करेंगे कि हमें सुख मिलेगा या दुख। सुख भी वैतरणी नदी है और दुख भी वैतरणी नदी है। वास्तविकता में जिसे हम सुख समझते हैं वही तो हमारा दुख होता है। जिससे हमें सुख प्राप्त होगा उस प्रत्येक वस्तु से हमें दुख प्राप्त होगा। आज आप 1 करोड़ की नई कार खरीद के ले आओ, तुम्हें कितना खुशी होगी, कितना सुख प्राप्त होगा। और उसी गाड़ी में एक्सीडेंट होकर के तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति मर जाए, तुम उस गाड़ी से नफरत करने लगोगे, तो वो गाड़ी तुम्हारे दुख में परिवर्तित हो जाएगी। कोई भी वस्तु हो तुम्हारी, कितनी प्रिय से प्रिय वस्तु क्यों ना हो, तुम सिर्फ सुख की लालसा में हो, इसीलिए तुम्हारी प्रॉब्लम यही है। तुम्हारी वासना जो है वो सिर्फ सुख की ओर है, दुख चाहती नहीं। फूल चाहिए, कांटे किसी को नहीं चाहिए। फूल के साथ कांटे का आना स्वभाव है नियति का। अगर फूल की सुगंध लेनी है तो कांटों का दुख कौन लेगा? महात्मा गांधी लेगा क्या?
वो भी हमें ही चुभेंगे, हमें ही मिलेंगे। कोई भी रिश्ता है उसका एक स्वभाव है, वो तुम्हारे साथ जब तक है, जब तक उसकी नियति, उसका ईश्वर, उसके क्रम प्रारब्ध, उसकी इच्छा आपको सुख देने की है, वो आपको सुख देगा। और जब संसारिक कर्म पूरा हो जाएगा, वही रिश्ता दुख में परिवर्तित हो जाएगा, उसके साथ कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। मगर वो जो घाव लगेगा वो कितना गहरा होगा, उससे उभरना कैसे है, इसके लिए क्या शिवलिंग पर जल चढ़ाने से तुम्हारे मन के घाव धुल जाएंगे? जो लोग कुंभ के मेले में अपने प्रियजनों को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, संतान को, पति पत्नी को जो मरा हुआ पाए, जो अपने खो दिए अपने रिश्तेदारों को, क्या वो कभी कुंभ मेले से या गंगा नदी से उन्हें कभी प्यार होगा? गंगा भी उनके लिए वैतरणी बन गई। वैतरणी नदी वही है जिसमें मल मूत्र खून और पीक के सिवाय किसी भी सुख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वही ये संसार है। जितना बड़ा से बड़ा महल बना लो, कितना भी बड़े से बड़ा सुख भोग लो, अंततः वह वैतरणी नदी साबित होने वाला है। जिस दिन 60 की आयु पार हो जाएगी ना, ये सारे अभिमान टूटकर जमीन पे गिरे पड़े होंगे। और उस समय अपने कर्मों को याद करता हुआ मनुष्य एक ही बात सोचता है कि मैंने क्या प्राप्त किया, मेरे जीवन से मैं क्या लेकर के जा रहा हूं। गुरु तुम्हारे जीवन में आए हैं और तुम गुरु का भी अपमान करते हो, गुरु की भी निंदा करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए गुरु का बाहरी आवरण ही गुरु के शरीर की तरह ही दिखता है। एक मनुष्य ही तुम्हें गुरु के रूप में दिखाई देते हैं। आजकल मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे गुरुओं का अपमान चल रहा है, कॉमेडी वीडियोस बनाए जा रहे हैं गुरुओं के। जो लोग तुम्हारे भीतर के सत्य को निकालना चाह रहे हैं, जो तुम्हारे लिए अपना जीवन का सर्वस्व त्याग करके तुम्हारे को ज्ञान दे रहे हैं, निष्पाप होकर के, किसी लालच के बिना वह तुम्हारी सहायता करना चाह रहे हैं, और तुम उनकी हंसी उड़ाते हो, खिल्लियां उड़ाते हो। कभी अपने मन के अंदर झांक करके देखो कि गुरु कितनी बड़ी चीज है। जब तुम इस वैतरणी के दुखों में गुजरोगे ना, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि गुरु क्या थे। उससे पहले गुरु की महिमा नहीं पता चलती है। हमारे जीवन में जो गुरु आए हैं उनका अपमान करना बंद करो। जितने भी आप लोगों के गुरु हैं उनको इंसान समझना बंद करो, उन्हें भगवान समझो, उन्हें ईश्वर समझो। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि जो मेरे शिष्य हैं वो मुझे ईश्वर समझे, मैं इसलिए नहीं कहता, मगर ये समझना तुम्हारा दायित्व है। हमें उसकी लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, मगर तुम्हारा समझना उसका दायित्व है। अगर तुम समझोगे नहीं तो तुम अनुसरण नहीं करोगे, और अनुसरण नहीं करोगे तो मुक्त नहीं होगे। तुच्छ मनुष्य मानने की गलती मत करना गुरु को। गुरु परम पिता है, जो वो रहस्य जान चुके हैं जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान बुद्ध, जिन्हें आज हम भगवान बुद्ध के नाम से कहते हैं, लोग पत्थर मारते थे, उन्हें गालियां देते थे, थूकते थे उनके ऊपर, मजाक उड़ाया जाता था उनका, मगर किसी को यह नहीं पता था 6 वर्ष निरंतर बैठकर वो ध्यान भी कर रहा था सिद्धार्थ। वो ईश्वर के साथ एक हो रहा था, वो अपनी परम शक्ति के साथ एक हो रहा था, वो अपने अनंत को जानने में अभ्यास कर रहा था। और एक समय आया, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। और जब बुद्ध हो गए तो जब उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश संसार में फैलाया तो सभी नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो गए। मेरे पिछले जीवन में आज से 1-2 वर्ष पूर्व कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण मेरा हृदय दुख से भर गया। मैं तुम्हारे सामने नहीं आया, क्यों? मैं कि एक ईमानदार गुरु हूं। आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैंने उसी दिन संकल्प किया था, जिस दिन मैं इस दुख को हरा दूंगा उस दिन मैं फिर से तुम्हारी सेवा में आ जाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ अपना दुख ही शेयर करूंगा। राहु की महादशा मुझे जो जो दिखा रही है ना, अभी तो मैं तुम्हें वही शेयर करूंगा। जब शनि आएगा, बृहस्पति आएगा, केतु आएगा, तब के दुख तब वर्णन करेंगे। आज की जो स्थिति है, आज मैं इतना खुश हूं कि सच में मेरे भीतर शिवरात्रि है।
और ये दिन मेरे लिए कोई विशेष नहीं है, एक सामान्य दिन है। कल तो मैं ऐसी जगह पे हूं, मैं मंदिर भी नहीं जा पाऊंगा। आसपास कोई मंदिर होगा तो शायद चला भी जाऊंगा भगवान के दर्शन करने, फॉर्मेलिटी। और मेरे भीतर तो भोलेनाथ हैं, उनके साथ हूं। अभी इस वक्त आंखें बंद करके शांत होकर के बैठ करके मैं एक साधक को कुछ सिखाना चाहता था और सोचा कि क्यों ना इसे भी रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दूं, आपकी भी शिवरात्रि हो जाए। सही मायने में आपका अभिमान, आपका ये गर्व, आपका ये दंभ टूट जाए जो आप अपने आप को समझ के बैठे हो। ये अभिमान 2 कौड़ी का है। जब तक साधना गहराई में जाएगी नहीं, जब तक गुरु प्राप्ति नहीं होगी ना, तब तक ये सब बातें निरर्थक हैं। ये ज्ञान 2 कौड़ी का है जिसे लेकर के उछलते रहते हैं। ये पैसा, ये बंगले, ये गाड़ियां हम गुरुओं को प्रभावित नहीं करती हैं। ये चीजें लाइनें लगा सकते हैं इनकी हम, मगर लालसा ही समाप्त हो चुकी है। अंदर किसी चीज को प्राप्त होने का हौसला ही नहीं है, गुस्सा ही नहीं है कुछ प्राप्त करना है। इंसान वो हर चीज प्राप्त करता है जिसकी उसको ललक होती है, जिसमें उसको प्राप्त करने की जो एंगर होती है ना, वो हर एक चीज को प्राप्त किए बिना शांत नहीं बैठता और करके ही रहता है। वही श्रेष्ठ मायने में इंसान है जो अपनी हर एक इच्छा को पूर्ण करे, छल पूर्वक नहीं, कपट पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक, बल पूर्वक नहीं। प्रत्येक इच्छा को भगवान के नियमों के अनुसार पूर्ण करना ही साधना है। भगवान के नियम मतलब किसी का हृदय दुखाए बिना। अगर तुम्हारी कोई इच्छा किसी का हृदय दुखा रही है, इसका मतलब क्या है? वो इच्छा जायज नहीं है। उसे तुम्हें समझना है कि तुम जो चाहते हो किसी इंसान से, अगर वो तुम्हें नहीं प्राप्त हो रहा है तो तुम उससे जबरदस्ती करने लगो, इट मीन्स तुम हिंसा कर रहे हो उसकी। तुम्हें वहां पर समझना है कि मेरा मन कलुषित है, मेरा मन पीड़ित है। ये भावनाएं जो आहत होती है ना, ये असल में हमारी उम्मीदें होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब वो आहत होती है तो हमें दुख हो जाता है, पूरी होती है तो हमें सुख हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। तो वैतरणी नदी है, इसमें से पार होकर जा रहे हो, अच्छा भी भोग रहे हो, इसका बुरा भी भोग रहे हो, फूल भी, सुगंध भी ले रहे हो और कांटों की चुभन भी ग्रहण कर रहे हो। तो कांच पे, टूटे हुए कांच पे चलने के समान दुखद संसार से जब तुम निकलते हो, एक 80 साल के व्यक्ति से पूछो कि तुम्हारा जीवन दादा क्या है अनुभव, वो तुम्हें कहेगा मेरे जीवन में तो मैंने सब कुछ देख लिया, तेरी उम्र में तो मैं ऐसा करता था, तेरी उम्र में तो मैं ऐसा करता था। वो सब बताएंगे तुम्हें। अगर वो ईमानदार है ना, तो वो तुम्हारे को अपने जीवन की बुरी से बुरी बात भी बता देंगे, अगर वो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं। और गुरु तो ऐसे होते हैं जो अपने कपड़े उतार करके, अपना दिल चीर करके भी तुम्हारे सामने रख देते हैं कि तुम्हें प्राप्ति हो जाए, तुम्हें ईश्वर मिल जाए। अगर तुम्हारी लालसाएं, तुम्हारे लालच, तुम्हारी घृणाएं गुरुओं को भी हृदय विदीर्ण कर देती हैं, गुरु भी तुमसे कट जाते हैं। आजकल गुरुओं से अपॉइंटमेंट लेके क्यों मिलना पड़ता है? क्यों? उसका कारण है, गुरु जानते हैं कि बेकार के व्यक्तियों से गुरु अपना समय खराब नहीं करते हैं। उनको पता है उतने ही छोटे से श्वास मेरे चले जाएंगे, उतने में तो मैं एक आत्मा का कल्याण कर लूंगा, उतने समय में तो एक आत्मा की सदगति हो जाएगी जितना समय मैं एक मूर्ख व्यक्ति थे अपना मत्था मारने में अपना समय खराब करूंगा। यहां जिसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये आपके लिए नहीं किया मैंने, ये तो मेरा दान है। मैंने YouTube पे जो डाला, YouTube मुझे क्या देगा? ये मेरा YouTube को मेरा दान है, इस पूरे संसार को मेरा दान है। ये इस संसार को समझना चाहिए कि किस मूर्खताओं से हमारे को गुजारा गया, किस सच्चे ज्ञान को हमसे छुपा लिया गया, और हमने अपने जीवन के 40 वर्ष ऐसी चीजें करने में व्यतीत किए जिसका मुझे आध्यात्मिक रूप से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि हानि होती है। मैं आपको मंदिर जाने से मना नहीं करता, मैं आपको भगवान की मूर्तियों की पूजा करने से नहीं रोकता। मैं उस प्यासी आत्माओं से एक बात कहता हूं जिन्हें सच में शिवरात्रि का अनुभव कर रहा है। कल का दिन सुबह उठकर सबसे पहले कुंडलिनी ध्यान करो, नहाते ही
सबसे पहले कुंडलिनी ध्यान करो, उसके बाद नाद ब्रह्म करो। ये 2 ध्यान ओशो के ध्यान है, ये ओशो के दिए हुए ध्यान है। ये एक तरह से इंजन को स्टार्ट करने के ध्यान है, यानी कि जिससे इंजन स्टार्ट होता है। परम सदगुरु ओशो ने हमें ये 2 ध्यान विधियां भगवान शिव के ही विज्ञान भैरव तंत्र से निकाल करके, यूं कहूं चुरा करके दी, हमें बेची, बिजनेस किया ओशो ने। मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती, क्यों? ओशो ने किया बिजनेस। मगर मैं यहां पर ओशो के नाम से ही तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम ये मत कह देना कि स्वामी प्रेम विराट ने अपनी कोई विधि के नाम से हमें दे दिया। मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है किसी चीज पर, मगर ओशो ने कॉपीराइट कराए और खुद भी उसका लाभ नहीं पाया। अब भगवान की दी हुई विधियां, हमारे भगवान शंकर की दी हुई विधियों को कॉपीराइट करा लिया गया। क्यों? क्योंकि आप जैसे मूर्ख उसे खरीदने का सामर्थ्य ही नहीं रखेंगे। अंग्रेज आते थे, हजारों लाखों रुपए पे करते थे और खरीदते थे और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते गए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अमीर इंसानों में आज उन्हीं लोगों का नाम है, और आप आज तक वही सब क्रियाएं करने में लगे हो। तुम सबसे वो चीजें छुपा ली गई, तुम सबको वो चीजें तुम्हें बेचने के लिए, उसके लिए बहुत ज्यादा कीमतें लगा दी गई, ताकि तुम कभी खरीदो ही नहीं, तुम कभी जाओ ही नहीं, तुम वंचित ही रहो, तुम हो ही उसी लायक। और तुम आज भी वही कर्म करते हो कि तुमसे छुपा ही लिया जाए, तुम्हें ना ही दिया जाए। तुम एक 50-60 हजार रुपए की लाइफ टाइम सदस्यता नहीं पे कर सकते किसी गुरु की, तुम अध्यात्म प्राप्त करने के लायक हो ही नहीं। गुरु का भी परिवार होता है, गुरु के भी बच्चे हैं, गुरु के भी माता पिता हैं। मेरा पूरे घर के सदस्य बीमार थे, मेरी माता को भयंकर चोट लगी थी, मेरे पिता को भयंकर दिक्कत आई, मेरे पिता एडमिट रहे हॉस्पिटल में। मैंने आज तक कभी अपने किसी साधक को नहीं बताया था कि सिर्फ 1-2 मेरे साधक जो मेरे दिल से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ के मैंने आज तक किसी से सहायता नहीं मांगी। मैं अपने कष्टों से अकेले ही जूझता रहा। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। तुम्हें जो एक्सपेक्टेशन है उसकी पूर्ति हो जाए, मैं अपने शिव से रोज ये कामना करता हूं, हे भगवान, ये मेरे पास जो अपेक्षा लेकर आया ना, इसकी वो अपेक्षा पूरी कर देना। मैं एक ही प्रार्थना लेकर के रोज ध्यान में बैठता हूं, प्रभु जो मुझे दिया है ना, मुझे माध्यम बना लो और इन सबको दे दो। जो भी चाहते हैं वो इन्हें मिल जाए। मैं आपको श्री विद्या के बारे में बता करके मेरा मुंह थक गया, मगर तुम फिर मुझसे वही प्रश्न करते हो, ये श्री विद्या क्या है, क्यों है, कैसा है। मैंने कहा इतना समय नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि मैं एक एक व्यक्ति को श्री विद्या को एक्सप्लेन करता रहूं। जाओ मेरे चैनल पे देखो, मैंने 600 वीडियो बनाए हैं, एक एक चीज को विस्तार से बताया है। कितने बजे करनी है, सुबह उठ के कर सकते हैं कि नहीं, रात को कर सकते हैं कि नहीं। ये मूर्खों वाले प्रश्न क्यों करते हो? अरे भूख लगी है, खाना खाओ। रात को 2 बजे भूख लगती है तो फ्रिज खोल के कुछ खाते हो ना। सुबह नाश्ते की भूख लगती है तो खाते हो ना। दोपहर को कई बार ज्यादा खा लिया होता है तो छोड़ देते हो ना एक समय का भोजन। ऐसे ही साधना करनी है। जब इच्छा है, भगवान की याद आ रही है, बैठ जाओ। भगवान की याद नहीं आ रही तो मत नहीं जाना फिर उस तरफ। भगवान जिन्हें चाहिए ही नहीं, उन्हें जाना ही नहीं है, उन्हें ध्यान नहीं करना। कल एक ने महाराज जी से एक प्रश्न कर दिया कि भक्ति की शुरुआत कहां से करें, भक्ति को चालू कहां से करें। तो महाराज जी ने बोला महाराष्ट्र से चालू कर लो। वो जो आजकल एक कॉमेडियन महाराज जी है ना, उनका नाम क्या है, वो बड़ी कॉमेडी करते हैं। वो कहते भक्ति कहां से चालू करनी है, कह रहे महाराष्ट्र से चालू कर लो। अरे जहां तुम हो वहीं से चालू कर लो। और भक्ति क्यों चालू करनी है? मैं तो कहता हूं भक्ति चालू ही मत करो, किसी के भक्त मत बनो। तुम भक्त बनते हो, यही प्रॉब्लम है। भक्त नहीं बनना है, स्टूडेंट बनो। ऑलवेज बिकम ए स्टूडेंट। हमेशा शिष्य बने रहो। और चींटी भी कुछ सिखा रही है ना, चींटी भी बार बार पहाड़ पर चढ़ती है ना, बार बार नीचे गिरती है, गिरती फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। उससे भी सीख लो कि कैसे 100 बार 99 बार गिर के 100वीं बार ऊपर चढ़ा जाता है। इसी प्रकार साधना है। साधना में मन नहीं लगता, पूछो गुरु से, गुरु जी मेरा मन नहीं लग रहा, यहाँ मेरा ध्यान नहीं लग रहा, कहाँ पे चूक हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है। वहां तुम्हें गुरु की आवश्यकता है। जहां तुम्हारे कमी आ रही है ना,
वो जब तक तुम गुरु से डिस्कस नहीं करोगे ना, तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कहाँ पे मेरे अंदर कमी हो रही है, क्यों मैं जागृत नहीं हो पा रहा। कई बार गुरु जानते हैं कि तुम्हारे अभी कर्म बहुत है, अभी तुम्हारा समय भी नहीं आया, वो जानते हैं, मगर फिर भी वो तुम्हें चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मेरा शिष्य हौसला हार रहा है, मगर फिर भी वो जानता है तुम्हें कितना दुख आने वाला है, वो सब जानता है, मगर फिर भी उसका एक ही लक्ष्य होता है कि तुम अपने भीतर की उस शिवरात्रि को प्राप्त करो। किस चीज के बिना तुम जीवित नहीं रह सकते? कभी अपने आप से पूछ कर देखो। ऐसी अभी इसी क्षण में मैं तुमसे सब कुछ छीन लूं, ऐसी कोई चीज बताओ जिसके बिना तुम जीवित नहीं रह सकते। पानी मत कहना, पानी के बिना तो 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे चल जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना तुम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते? वो है तुम्हारी श्वास। 1 मिनट के लिए अपनी नाक बंद करके देखो, सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम्हें पता चल जाएगा कि भगवान कौन है। भगवान कुछ और नहीं है, भगवान तुम्हारी श्वास है। बात करते करते इतनी देर से तुम डिस्कोर्स को सुन रहे हो, श्वास चल रही थी, भगवान ने कोई पैसे भी नहीं लिए और श्वास भी दे दी, तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम कितनी देर से श्वास ले रहे हो। जब एक एक श्वास तुम्हें पता चल के जाने लग जाएगी भीतर, तो समझ लेना तुम ईश्वर हो रहे हो, तुम परमात्मा होने लगे हो। जब कोई भी श्वास तुम्हारे भीतर बिना तुम्हारे को इंडिकेट किए बिना चली जाए, समझ लेना अभी तक अज्ञान है। चलते फिरते उठते बैठते खाना खाते हर समय 24 आवर्स तुम्हारा ध्यान तुम्हारी श्वास पर होगा। उससे पहली घटना घटेगी, पहली घटना ये घटेगी कि तुम शरीर से परे उस जो हमारा अचेतन में, जो हमारा सबकॉन्शियस जिसे कहते हो ना, आजकल बड़े वीडियोस देखते हो सबकॉन्शियस के, पहले बार तुम अपने अचेतन मन में चलते हुए विचारों को देखना शुरू करोगे। फिर धीरे 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 तुम्हारा दृष्टा जागृत होना शुरू होगा, धीरे धीरे तुम्हारा चैतन्य स्वरूप जागृत होगा। पहले तो नारियल से अंदर की गिरी अलग होना जरूरी है, यानी कि शरीर में जिस प्रकार आत्मा है ना, नारियल में जैसे गिरी रहती है, इसी प्रकार शरीर में हमारी आत्मा है। फिर उसकी अलग अलग विधियां हैं, उन अलग अलग विधियों को करने के बाद उस गिरी को काट करके अलग निकाल लिया जाएगा। फिर वो नारियल की जो खोल है ना, उसे फेंक दिया जाएगा, यानी कि शरीर है उसे फेंक दिया जाएगा। जब तक गिरी अटैच है तब तक नारियल खाने का स्वाद नहीं आएगा। ये तो नारियल का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, उदाहरण मात्र है। वास्तविकता में तो तुम्हें उस नारियल से पूरी तरह से अलग हो जाना है और गिरी को भी ऐसे पूरा क्रश कर देना है, गिरी भी बचनी नहीं चाहिए। गिरी के भीतर का जो खाली हिस्सा है वो तुम हो, और वही नारियल के बाहर भी है और वही नारियल के भीतर भी है। गिरी तो सिर्फ आत्मा है। जैसे नारियल की खोल होती है ना, उस प्रकार बाहर खाली हिस्सा है, भीतर भी खाली हिस्सा है। जिसे हमारे 7 शरीर हैं, उसी के भीतर वो 7 शरीर जिस शरीर पर स्थित है, वही महाशिवरात्रि है, वही शिवोहम की स्थिति है, वही परम अवधूत की स्थिति है, वही निर्वाण की स्थिति है, वही बुद्धत्व की सीढ़ी है। अब जब आंख बंद करके बैठे हो, तो मैंने इससे पिछले दिन जो ध्यान तुम्हें दिया, सभी के लिए मैंने वो ध्यान दिया कि आप सभी कर सको, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग माताएं बहनें सभी कर सकें। उस ध्यान को 90 दिन तक निरंतर करो। दिन में 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार 10 बार, जितना समय उस ध्यान में जो मैं करवा रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। समझना ध्यान है, ध्यान किसी चीज को करने का नाम ध्यान नहीं है। जिस दिन समझ भीतर आ जाएगी कि ताला कैसे खोलना है, बस ताला खुला ही हुआ है, बस तुमने एक बटन दबा अटका रखा है, एक छोटा सा बटन अटका रखा है। वो संसार की जो वैतरणी नदी है ना, उसका बटन है वो। तुम्हारे लालच, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे धोखे, तुम्हारे कपट, तुम्हारे छल, तुम्हारे झूठ, तुम्हारी डिजायर्स। और मैं तुम्हें रोज कहता हूं कि खूब जी भर के भोग लो,
इतने पाप कर लो, इतने पाप कर लो कि आत्मा भी रोने लगे कि बस अब और नहीं करूंगी। इतने पाप कर लो। पुण्य करने के लिए मैं कहता ही नहीं हूं, मैं कहता हूं पाप करो। पाप से ही धुलाई होगी। पाप की बार बार सजा मिलेगी, बार बार चिल्लाओगे, बार बार रोगे, बार बार भगवान याद आएंगे। मैं पुण्य करने के लिए नहीं कहता, मैं कहता हूं पाप करो। मेरा मेरा मेथड थोड़ा उल्टा है। मैं राहु से प्रभावित गुरु हूं ना, इसलिए मैं कहता हूं जिन चीजों को तुम पाप समझते हो ना, उन्हें पुण्य समझ के करना शुरू कर दो। तुम थोड़े दिन में देखोगे तुम्हारे भीतर की तुम्हारी आत्मा तुमसे कहने लगेगी कि ये अच्छा नहीं किया मैंने। तुम जितनी बार दूसरों को दुख देना, छल कपट करना, अपने मन के सुखों के लिए कितनों की हत्या कर लो, कितनी हत्याएं करनी है धर्म के नाम पर, किसी भी नाम पर तुम हत्याएं कर लो, पाप कर लो, कुकर्म कर लो, जितना करना है कर लो जी भर के। रात को जब सोओगे ना, जब भीतर आत्मा के साथ जब आंख बंद करोगे ना, परमात्मा तुम्हारे को जरूर ये बात कहता है कि क्या तुझे शर्म नहीं है कि तूने क्या किया। तूने किसी की अपने स्वार्थ के लिए कितनी दुखद स्थिति में पहुंचा दिया किसी को। उस स्थिति में जब आत्मा का जागरण होता है ना, वही स्थिति योग स्थिति है। और धीरे 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 साधक जब अभ्यास करता है, ध्यान में जाता है, उसे सांस पर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। श्वास के आने और जाने के बीच की जो जहां वो एक क्षण के लिए श्वास रुकती है, जब साधक वहां स्थित होता है, अब उसका पहला अभ्यास तो भले ही वो हो सकता है, मगर मैं तुम्हें लिख के देता हूं 50 वर्ष तक विपश्यना करते रहना, कभी प्राप्ति नहीं होगी। गुरु के बिना कभी किसी ने विपश्यना से अगर प्राप्त करना होता तो कोई भी प्राप्त कर लेता, सभी को प्राप्त हो जाता। गुरु के बिना प्राप्ति है ही नहीं बच्चा। अहंकार तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जिस दिन तुम उस स्थिति में रुक जाओगे ना, जहां श्वास ना तो आ रही है और ना ही श्वास बाहर जा रही है, वो स्थिति है योग की, यानी कि टाइमलेस, ना दिन ना रात्रि, शिवरात्रि, ना दिन ना ही रात्रि, शिव रात्रि, शिवोहम। अपनी आंख बंद है तुम्हारी, देखो मैंने पिछले दिन जो ध्यान कराया ना, उसमें मैंने क्या बताया, अपने नारियल के खोल से बाहर को अनुभव करो, अपनी कल्पना शक्ति से बाहर की ओर महसूस करो कि तुम ये ब्रह्मांड हो। महसूस करने भर से तुम्हारे चक्र खुलने शुरू हो जाएंगे। गुरु की इतनी कृपा होगी। पूर्ण सरेंडर करता हूं मैं मन से, हे गुरुदेव मैं आपको समर्पण करता हूं। इस भाव से हे शिव को अपना गुरु मान लो, जिसको मर्जी अपना गुरु मान लो, जिस किसी से प्रेम करते हो उसे गुरु मान लो, अपनी संतान को गुरु मान लो, माँ को गुरु मान लो, पिता को गुरु मान लो। जहां समर्पण आएगा वहीं, जहां प्रेम होगा वहीं समर्पण आएगा। प्रेम के लिए मरने मारने को तैयार होते हो ना, क्योंकि प्रेम ही तो परमात्मा है। और जब तक इस संसार से घृणा करते रहोगे ना, ये द्वार नहीं खुलता है। जब तक भीतर पूर्ण प्रेम पवित्रता जागृत नहीं होगी ना, जब भीतर से जब सारे मैल धुल नहीं जाएंगे, तब तक ईश्वर जागृत नहीं होगा। सच बताऊं, इस वक्त मेरा मन क्या कर रहा है, मेरी आत्मा क्या कह रही है पता है? बस चुप हो जाऊं और जहां हूं बस वहीं सदा सदा के लिए चला जाऊं। मगर तुम्हारे को इस द्वार को खोलने के लिए मुझे बार बार इस शरीर के साथ कनेक्ट होकर के तुम्हें फिर बताना पड़ता है। और जैसे इस नरक में आता हूं, इस वैतरणी नदी में उतरता हूं, फिर से तुम सबके साथ मेरा जुड़ाव होता है, संसार के साथ जुड़ाव होता है, फिर से दुख प्राप्तियां होती हैं। मगर इस सुख और दुख को जो समान रूप से साध लेता है वही साधक होता है। यानी कि शरीर में है तो अपने सुबह के समय देव कर्म, दिन भर सकाम कर्म, और रात्रि में शांति कर्म। ये तो 3 कर्म गुरुदेव ने बताए। मैं कहता हूं हर समय ही देव कर्म, हर समय ही सकाम कर्म और हर समय ही शांति कर्म आवश्यकता अनुसार करते रहो। जैसी भावना है, जैसी भूख लगी है वैसा खाना खा लो। गोलगप्पे खाने का मन कर रहा खा लो, चाट पापड़ी खाने का मन कर रहा खा लो। मन को दमित करो ही नहीं,
शरीर है, शरीर में इच्छाएं हैं, मन है तो इच्छाएं भी हैं। बीमार भी होगा, कष्ट भी आएगा, डॉक्टर के पास भी जाओगे, ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, उस सब के लिए तैयार रहना। फूल हैं तो कांटे भी हैं। फिर ये मत सोचना अरे यार गैस हो गई पेट में, ये हो गया, अरे फिर तो स्वाद भी तो तुमने लिया ना, दुख भी तो तुम ही पाओगे, फिर डाइटिंग भी तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। जब जीवा के स्वाद ले रहे हो तो पेट को तो दुख प्राप्त करना ही है। फिर पेट के परेशान होने पे हाय भगवान क्यों करते हो? फिर भगवान को निरंतर कंप्लेंट, शिकायतें करना बंद करना, और वो स्थिति ऐसे ही नहीं आएगी। वो स्थिति आएगी जब गुरु की प्राप्ति होगी, जब गुरु तुम्हारे भीतर वो दिव्य प्रकाश जागृत करने का मार्ग तुम्हें सिखा देंगे। इससे 2 दिन पूर्व जो मैंने ध्यान दिया है तुम्हें, जिसमें मैंने कहा है कि मैंने अपना 20 वर्ष का अनुभव, अपनी पूरी जीवन की तपस्या डाल दी तुम्हें सिखाने के लिए, उस पूरे वीडियो के अंदर, उस पूरे ऑडियो जो मैंने साधना तुम्हें बताई है, ये वो विधि है जिस प्रकार मुझे मेरा द्वार खुला। मैंने एक एक शब्द के इस तरह वो तुम्हें सिखाने का प्रयत्न किया है, मगर उसे तुम्हें कुछ दिन तक समझना है, फिर उसके बाद उसे अपने आप करना है। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने तुम्हें कार चलाना तो सिखा दिया, अब मैं बार बार थोड़ी बोलता रहूंगा कि क्लच दबाओ, ब्रेक लगाओ, एक्सीलेटर दबाओ। एक बार मैंने सिखा दिया, 2 बार सिखा दूंगा, 4 बार सिखा दूंगा, 10 बार मेरी रिकॉर्डिंग सुन के सीख लो, मगर उसके बाद तुम्हें खुद चलानी है बिना उस ऑडियो को चलाए। क्योंकि शिवरात्रि में कोई ऑडियो नहीं होता है, पूरा अंधेरा है, पूर्ण गहन अंधकार ही अंधकार है। ओशो कहते ना, अंधकार ही अंधकार है। वो अंधकार ही अंधकार भी तब तक कह रहे हैं जब तक तुम उस अंधकार में पहुंच नहीं जाओ। जिस दिन वहां स्थित हो गए, बात समाप्त हुई, फिर क्यों कहना अंधकार ही अंधकार। और उस अंधकार में जितना साल, जितने महीने, जितना समय तुम रहोगे, धीरे 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 अंततः तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर ले प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया रे। ऐसा अनकंडीशनल लव तो बाबा जी कहते हैं वहीं जाकर जागृत होता है, जहां पर कुछ चाहिए नहीं, जहां शरीर जुड़ा, मन जुड़ा, इच्छाएं जुड़ गई, स्वार्थ जुड़ गए, बात खत्म। फिर तो भैया तू मुझे ऐसा देगा तो ही मैं प्यार करूंगा। वो प्यार तो अनकंडीशनल है, वो शिव का प्यार है, वो सबके लिए समान रूप से बरसता है। वो तो बाबा जी कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ओम नमः शिवाय। मैं उस शिव को नमस्कार करता हूँ। कौन? अभी तुमको शिव को नमस्कार करना है। जो शिव है अभी तुम उसे नमस्कार कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा तुम भी शिव हो जाओगे, फिर तुम कहोगे शिवोहम शिवोहम, तुम्हारे भीतर से बज उठे, तुम्हारा मन चिल्ला उठे मैं ही शिव हूं, तुम्हारी आत्मा पुकार उठे कि मैं ही शिव हूं। फिर उसके आगे की गति मुझे नहीं पता। जब ऐसा मुझे कुछ कई गुरु लोग मुझसे बहस करते हैं कि शिव तो कृष्ण के भक्त हैं जी, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, जब कृष्ण के दर्शन होंगे तो मैं अपने साधकों को कृष्ण की बात करना सिखा दूंगा। मेरे पढ़ने में तो यही आया कि भगवान कृष्ण ने शिव की भक्ति करी, तब भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट किया। मैंने तो शास्त्र में यही पढ़ा। और जब मैं कृष्ण का नाम लेता हूं तब भी वही स्थिति आ जाती है, जब मैं माँ का नाम लेता हूं तब भी वही स्थिति आती है, जब वाहिगुरु का नाम लेता हूं तब भी वही स्थिति आती है, अल्लाह का नाम लेता हूं तब भी वही स्थिति आती है, हनुमान जी का नाम लेता हूं तब भी वही स्थिति आती है, राम का नाम लेता हूं तब भी वही स्थिति आती है। मैं तो एक ही स्थिति को जानता हूं जो मैं हूं। अभी ईश्वर ने, मेरे गुरु ने मुझे जहां तक पहुंचा दिया,
इट्स इनफ फॉर मी, इसके बाद मुझे कुछ चाहिए ही नहीं हो रहा है। हाँ, संसार की छोटी मोटी चीजें होती हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमारे प्रेम होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। तो फूल के साथ कांटों के साथ चलता रहे जो साध ले, जो कर्म को, भगवान गीता में क्या कह रहे हैं कृष्ण, वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कर्म करना, मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक। यानी कि कर्म में उसको प्राप्त करके उसको छीन लेने का भाव ना हो। कर्तापन का त्याग कर दे अर्जुन। कर्तापन यानी मैं कर ही नहीं रहा, मैं रो रहा हूं तो तू रो रहा है, मैं हंस रहा हूं तो तू हंस रहा है, मैं खा रहा हूं तो तू ही खा रहा है, खिला रहा हूं तो तू ही खिला रहा है। जो भोजन है वो भी स्वयं तू है, खाने वाला भी तू, खिलाने वाला भी तू। कोई इच्छा मेरे संसार में पैदा हुई, कोई भोग मुझे प्राप्त हुआ, तू ही भोग रहा है, तू ही भोग है और तू ही भोगता है। आत्मा ही करता, आत्मा ही प्राप्त करता, आत्मा ही भोगता। तू ही विचार करता है, तू ही संरचना करता है, तू ही भस्म कर देता है, तू ही रिश्ते बनाता है, तू ही तोड़ देता है। तू ही विवाह करता है, तू ही संतान को जन्म देता है। शुरुआत कहां से हुई वो सिर्फ तू ही जानता है। महाशून्य से कैसे क्या प्रकट होता है तू ही जानता है। उस तू के अंदर स्थित होना, यानी वहां जाकर के तुम कहना मैं। अब वो या तो वो तू ना रहे या फिर मैं ना रहे, या तो तू बच जाए या फिर मैं बच जाऊं। इन दोनों शब्दों में से एक स्थिति बचेगी, उसी को मोक्ष कहा है, उसी को शिवत्व कहा है। इसे समझना। जब तुम अपने आप को तू कह रहे हो ना, तो उस तू कहने का भाव, जब ध्यान की स्थिति में आप बैठे हो, तुम देख रहे हो आंखें बंद करके, पूरा सुन रहे हो ना इस भाव से, तो तुम देखो कि तू ही तो है। अब खुद को भी तो तू में गिनो कि तू ही है, सब तू ही है, यानी कि जो मैं हूं तो वो भी तू ही है। अब तुम अपने आप को जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें इसको प्रैक्टिकली कह रहा हूं। अपने आप को बोलो तू ही तो है। अपना नाम बोलो, जो भी तुम्हारा नाम संसार में तुम्हें किसी ने दिया, सपोज तुम्हारा नाम राम है, बोलो राम, सब जगह तू ही तो है। अब इस सर्व में व्याप्त खुद को देखो, क्या तू और तेरा परमात्मा भिन्न है? क्या तू उससे अलग है? जो भी उसने पैदा किया, क्या तू उस पैदा किए हुए से भिन्न है? या जो भी वो है, क्या तू उससे भिन्न है? ये तो तू बोलने से आई स्थिति। अब मैं बोलने से स्थिति को प्राप्त कर। अब देख, मैं ही तो हूं। गुरु नानक जी ने कहा तेरा तेरा तेरा। वो तेरा तेरा में क्या था, वो खुद ही लीन हो गए। वो तेरा तेरा बोलते बोलते उसमें समा के गायब हो गए, मिट गए उस ईश्वर में ही, और उस सच्चे पातशाह निरंकार वाहिगुरु अनंत में ही समा गए। वो तेरा तेरा करते करते उनकी समाधि लग गई, वो खुद रहे ही नहीं, उसी में सबलीन हो गए। किसी ने अहम ब्रह्मास्मि भी कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा मैं ही ब्रह्म हूं। तो फिर पाखंडियों ने उनकी बातों के आगे कुछ कुछ जोड़ दिया, जो नहीं चाहते थे कि तुम ब्रह्म की स्थिति को उपलब्ध करो। जिसने जाना ना कि मैं ब्रह्म हूं, उसे भी बता दिया कि नहीं, तू ब्रह्म नहीं है, तू ब्रह्म का अभी तू सिर्फ उसके भ्रम में जी रहा है। जानना तो पड़ेगा कहीं तो। अंततः जब धीरे धीरे साधना की गहराई आएगी तो ही तुम्हारे भीतर वो परम सत्य उजागर होगा। उससे पहले परम सत्य उजागर नहीं होगा। ये सत्संग तुम्हें यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये ज्ञान तुम्हें यूट्यूब पर नहीं मिले वाला। आज के बाद जरूर मिलेगा, आज से पहले नहीं मिला होगा। ये साधना है, ये जो मैंने बोला है ये साधना है, ये कोई प्रवचन नहीं है। इसे आंख बंद करके 3 बार सुनना, 30 बार सुनना, 300 बार सुनना, जब तक तुम्हारा द्वार ना खुल जाए तब तक सुनना। ये एक एक साधना, इसको समझो करके रखना। ये कई कई करोड़ रुपए दे करके भी तुम नहीं खरीद सकोगे कहीं से। ये संतों का जीवन भर की खून है, पसीना है, जो उन्होंने अपनी तपस्या करके जो प्राप्त किया है।
तुम इसका मूल्य लगाने लगते हो। तुम अपने प्राण दे करके ना अपनी गर्दन काट के दे दो, तब भी तुम मूल्य नहीं चुका सकते। क्या तुम्हारी औकात तुम इसका मूल्य चुका सको? ये हमारे गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। और उन्होंने सहज बांटा है, सहज बांटा है। न जाने कितने ही गुरुओं के पास धक्के खाने के बाद मैंने इस सत्य को प्राप्त किया है। और मैंने तुम्हें सागर का समावेश दिया है। मैंने तुम्हें कहीं से ईंट, कहीं से रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। कहीं से मैंने क्या लिया, कहीं से मैंने क्या लिया, तब जाके मैंने अपना संसार बसाया। तब जाकर के मैंने अपने शिव को प्राप्त किया। मुझे किसी गुरु से कोई एक चीज प्राप्त नहीं हुई कि मैं किसी एक गुरु के पास तुम्हें बोल दूं जाओ वहां चले जाओ। मैं तुम्हें यह भी नहीं कहता कि तुम मुझे गुरु बना लो। मैंने कभी नहीं कहा। गुरुजी नाम ही मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। मेरे को अभी से तुम गुरुजी बोलते हो, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। मैं कहाँ गुरु के, मैं तो गुरु के पांव की नखून की करोड़वा हिस्सा भी नहीं। मगर मैं जानता हूं मैं क्या हूं। मुझे अपनी औकात पता है। वो तुम्हें बताने के लिए नहीं होती, ये तुम्हें समझना है। तुम्हें आंख चश्मे उतरे पड़ेंगे तब दिखेगा ना तुम्हें। जब भीतर से वो आंख आएगी तो तुम्हें मेरे को बताना नहीं पड़ेगा। मैं पहले ओशो को एक इंसान की तरह ही समझता था। मैं समझता था एक गुरु ही तो है, एक पंडित होंगे, कोई ज्ञानी होंगे, सत्संग करते रहते हैं। जब धीरे 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 उनके कहे अनुसार, उनके अनुसरण करते 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 जब मैं साधना करता रहा तो मुझे पता चला ओशो वाज गॉड। ओशो तो भगवान है, बुद्ध तो भगवान है, वो इंसान नहीं है। वाहिगुरु तो भगवान है, वो इंसान नहीं थे, वो भगवान थे जीते जागते। हमारे बीच घूमते रहे, हमने पहचाना नहीं उन्हें। जब चले गए तो उनकी हमने न जाने क्या क्या बना दिए। बड़े बड़े मंदिर बना दिए, उनके गुरुद्वारे बना दिए, न जाने कितने कितने आश्रम बना दिए उनके नाम पर। मगर जब वो हमारे बीच थे उनका अनुसरण नहीं किया हमने। हम उन्हें देख ही नहीं पाए, हमारे पास आंख ही नहीं थी उन्हें पहचान पाने की। और आज भी जितने गुरु तुम्हारे बीच में, हजारों गुरु घूम रहे हैं जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका, मगर तुम उनको पहचान नहीं सकोगे। तुम्हें वो बाहर से वैसे ही दिखेंगे जैसे वो है, जैसे वो शरीर की तरह एक नॉर्मल इंसान ही दिखेंगे। तुम उनके साथ कर्मों का सुख दुख वैसा ही करोगे जैसे तुम सबके साथ ट्रीट करते हो। तुम छोटी छोटी चीजों के लिए उनसे झगड़ा भी करोगे, लड़ाई भी करोगे। आंख नहीं है तुम्हारे पास अभी। और भगवान की लीला है, पर्दा डाल देंगे तुम्हारी आंखों पर, दिखेगा भी नहीं तुम्हें कुछ। भगवान की लीला है। भगवान ने किसको यश, नेम, फेम किसको देना, भगवान उसकी झोली में डालते हैं। हर किसी को नहीं मिलता। अभी प्रयागराज में न जाने कितने ही साधु ऐसे देखे मैंने, जो आते जाते को जूते चप्पलों से मार रहे थे गुरु लोग। वो कह रहे मेरे पास मत आओ, भागो यहां से। वो चाहते ही नहीं कि तुम पास खड़े हो। उनके पास खड़ोगे तो उनकी दूषित करके जाओगे। तुम उन्हें कुछ ना कुछ बुरा शब्द ही बोल के जाओगे। तुम उन्हें कोई ना कोई मानसिक आघात, पीड़ा। अरे गुरु तो तुम्हारे प्रेम को स्वीकारते, तुम उनको भी जाकर के, उनकी भी तुम हत्या कर देते हो जाकर के। मैं तो इतिहास देख के बैठा हूं कि तुमने गुरुओं के साथ क्या क्या नहीं किया। मैं तो गुरु बनने से इसलिए डरता था, आना ही नहीं चाहता था। मेरे तो बाबा जी ने मेरा गला पकड़ के मुझे इस रास्ते पे उतार दिया। मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्रेम जागृत कर दिया। न जाने तुम में से कितनों को मैंने सच्चे दिल से सारी साधनाएं सिखाई। और उसके बाद भी तुम कहते हो गुरुजी अभी तो ये नहीं हुआ और अभी तो वो नहीं हुआ। अरे कोई पेड़ पे लगा हुआ अमरूद है क्या तोड़ लिया तुमने एक सेकंड में? थोड़ा सब्र तो करो। सच्ची भावना से प्यार करते हो भगवान से तो उसका इंतजार तो करो कम से कम। एक स्त्री से प्यार करते हो, 10 साल उसकी इंतजार कर लोगे। भगवान के लिए तुमको 10,000 जन्म इंतजार करनी पड़ती है। 10 मिनट की बात नहीं है। और कमाल की बात है, अगर तुम प्योर हो गए, इसी डिस्कोर्स में मिल जाएगा तुम्हें। भीतर से अपने मन को धो के तो देख। ये अपने ऊपर, ये जो तूने अपना नाम और सरनेम जोड़ रखा ना, कि मैं ये हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, ये टैग तो हटा के देख क्या है तू। ये चश्मा तो हटा अपनी आंखों से। इस चश्मे को उतार के जिस दिन देखेगा,
परम सत्य तेरी झोली में पड़ा है। नाभि में ही मृग की कस्तूरी पड़ी है, बन बन भटक रहा है। कबीर साहब ने क्या कहा था? कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे अपनों चले हमारे साथ। उस समय हमारे स्कूल में जब ये मैंने पढ़ी थी ना, मेरे को लगा क्या मुहावरे हमसे याद तो होते नहीं, हंसता था मैं। आज मैं उस मुहावरे का जब मीनिंग समझाऊं ना, मैं कहता हूं वाह कबीर साहब, आप भी क्या बात बोल गए। खड़ा हूं बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर जला सकता है चले मेरे साथ। घर जलाने का मतलब क्या है? घर को आग थोड़ी लगानी है। घर जलाने का मतलब है संसार की इच्छाओं को आग लगानी है। यानी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, कर्म वो करना है जिससे मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो, उस राह पर मुझे चलना है। अरे भाग्यशाली हो, गुरु मिल गए। करोड़ों तो ऐसी धक्के खा रहे हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं मिला अभी तक, जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या होता है। वो भी बैठ के कोई टिकटॉक बना रहा है, तो कोई इंस्टा पे नाच रही है कपड़े उतार के, और कोई क्या कर रही है तो कोई क्या कर रही है। ये संसार बनाया हमने, ये भारत, ये दे रहे हो तुम अपने बच्चों को। तुम्हारे माँ बाप के सामने बेटी नंगा नाच कर रही है इंस्टाग्राम पे, और माँ बाप खुश हो रहे हैं, वाह बेटी वाह वाह, मेरी बेटी के 5 मिलियन व्यूज। बेटी ये पूरी आगे वाली कपड़े पूरे उतार दे जरा, ये पैंट पूरी उतार के नाच, इसमें ज्यादा व्यूज आएंगे। सामने वाली पड़ोसी का लड़का जब तुझे कल आके छेड़ेगा ना, माँ को बड़ी खुशी होगी, वाह मेरी बेटी के 10 मिलियन व्यूज आए। वो मेरी बेटी ने बॉलीवुड में हॉलीवुड में न्यूड सीन दिया, एक ही दिन में रातों रात स्टार बन गई, वाह। अर्धनग्न डांस किया उसने, वो क्या बोलते हैं उसे, कैबरे डांसर जो करती हैं उसमें क्या बोलते हैं, रातों रात सेलिब्रिटी हो गई, वाह जी वाह। वो फैशन मूवी आई थी ना, उसमें कंगना रनावत का हाल देखा था ना, क्या हुआ था। इन सब का अंत में यही होना है, अंत यही होना है इनका। भोग के पीछे, विलासता के पीछे अंधकारमय जीवन। अभी जीवन ऊंचाई की तरफ है, जब ढलान की तरफ जाता है ना, तब व्यक्ति के समझ में आता है कि वास्तविकता है क्या जीवन। जीवन कितना कठोर हो सकता है ये तभी पता चलता है जब व्यक्ति उस चीज से पार निकल जाता है। ठीक है, तो आंख बंद करके ऐसे ही शांत बैठे रहें और अपनी कल्पना से ही अपने शरीर से परे भगवान शिव की इस रात्रि के दर्शन करें। आज का दिन जितना अधिक समय सिर्फ शांत बैठ करके केवल अपनी श्वास का ही ध्यान करते रहें और इस शिवरात्रि को जाने ये शिवरात्रि क्या है। बाकी एडमिशन लेने के लिए तो गुरु के पास आना पड़ेगा। वहां घर बैठे बैठे तो मैं तो तुम्हें घर बैठे बैठे दे रहा हूं, मगर घर बैठे बैठे भी जुड़ने का मार्ग है, उसके लिए तुम्हें जुड़ना पड़ेगा। कहीं और किसी कोई और गुरु पसंद है वहां चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे पास आओ। जब वहां भी ना मिले तो मेरे को भी ट्राई कर लेना, क्या पता यहां से सच में ही दे दूं। मगर प्रैक्टिस, अभ्यास, गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, अभ्यास के बिना नहीं मिलेगा। वो किए बिना तो सफलता है ही नहीं ना मेरी डिक्शनरी में। वो करोगे तो प्राप्त हो जाएगा, ये मैं लिख के देता हूं गारंटी से। मेरी 48 साधनाएं हैं और इसको अगर सीक्वल के हिसाब से मैंने जिस प्रकार से सबको करवाया था, जो भी साधक कर रहे हैं उनको उपलब्धि होना उतना ही सुनिश्चित है जितना कल सूर्य का फिर से निकलना। मैं बार बार ये बात बोलता हूं। ठीक है, शिवरात्रि मनाओ, खूब अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए अपने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, खूब भगवान को जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, खूब मिठाइयाँ बांटो, गरीबों में भंडारा करो, भोजन कराओ। ये सब अवश्य करो, ये जरूरत है, आज की बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा। तो ही बच्चे भगवान शिव के बारे में जानेंगे, कि भगवान शिव के ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनके शास्त्रों को पढ़ेंगे, शिव महापुराण को पढ़ेंगे, तभी तो समझेंगे ओम नमः शिवाय है क्या, पंचाक्षरी मंत्र क्या है, पंचदशाक्षरी मंत्र श्री विद्या क्या है, भगवान शिव की उत्पत्ति का राज क्या है, शंकर कैसे उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। जब तक तुम शास्त्र का अध्ययन नहीं करोगे तब तक सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग लिख करके तुम्हें दे कर गए हैं, कम से कम उसे पढ़ो तो सही। गुरबानी को पढ़ो, गुरबानी को जाकर ज्ञानी गुरुद्वारे में जाओ, ज्ञानी जी से समझो उसको, जपजी साहिब का मतलब समझो, अनंतनाद क्या है,
वही परमात्मा, शब्द को ही परमात्मा क्यों कहा है? शब्द ही रूप परमात्मा है क्यों कहा है गुरु नानक देव जी ने? इसकी गहराई में उतरे बिना पार नहीं हो सकते। ठीक है, तो मिलेंगे फिर जब मुझे दोबारा से गुस्सा आएगा। नमः शिवाय। ब्लेस यू।